हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए डेली की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है। अगर आपने एसएससी जीडी में फॉर्म नहीं डाला है तो उसको जल्द से जल्द डाल लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट उसकी बहुत ही नज़दीक है। तो फॉर्म को डाल दिया करें, पहले लास्ट डेट का इंतजार ना किया करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 24 नवंबर 2022 की क्लास है। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी चुने गए। तो पाकिस्तान में नए चीफ ऑफ आर्मी मतलब आर्मी के मुख्य आर्मी चीफ चुने गए। नाम क्या है उनका? तो देखिए, आर्मी के चीफ चुने गए। किसने सिलेक्ट किया है? प्रधानमंत्री। किसने सिलेक्ट किया है? वर्तमान में जहां वहां के प्रधानमंत्री ने उनको सिलेक्ट किया है। अब देखिए, नाम क्या है? असीम मुनीर। नाम क्या है? असीम 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 मुनीर। असीम मुनीर को सिलेक्ट किया गया है। क्या? पाकिस्तान के नए चीफ आर्मी चीफ सिलेक्ट किए गए हैं असीम मुनीर। ये पहले आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। इसके आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। देखिए, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। किसके द्वारा घोषणा की गई है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम कौन है? घोषणा देखिए किसके द्वारा की गई? घोषणा पीएम के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। तो यहाँ के पीएम कौन है? वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वहां के पीएम है। इन्होंने घोषणा की है। अगले चीफ ऑफ आर्मी कौन? असीम मुनीर बने। इसके बाद देखिए, पीएम वहां के शहबाज शरीफ हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति वहां के कौन है? और देखिए, असीम मुनीर जो आए हैं, असीम मुनीर किसके स्थान पर आए हैं? तो जनरल बाजवा के स्थान पर। किसके? जनरल बाजवा। जनरल बाजवा के स्थान पर। जनरल बाजवा के स्थान पर आए हैं। देखिए, शहबाज शरीफ वहां के पीएम है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी वहां के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसके बाद देखिए, अगले केवीआईसी के नए अध्यक्ष, केवीआईसी के नए सीईओ। ये हम क्वेश्चन कल करवाया था। कब करवाया था? कल। आपको याद रखना है। वीडियो अगर नहीं देखी है तो पिछले वीडियो में जाइए, उसको देखिएगा। वीडियो कोई भी छोड़ना नहीं है, पूरा एक तरफ से, और पूरा वीडियो अंत तक देखा करिए। देखिए, केवीआईसी के नए सीईओ। तो केवीआईसी के नए सीईओ बनाए गए कौन? क्या नाम है इनका? विनीत कुमार। क्या नाम है? विनीत कुमार। किसके? केवीआईसी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम से। कल बताया था कब स्थापना हुई? 1956 के अधिनियम से। इसके बाद अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के केवीआईसी की, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। किसकी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की। तो हमने बताया था, कैसे याद करना है। भारत की पहले स्थापना हुई, इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थापना बाद में हुई। तो 1956 के अधिनियम से स्थापना हुई केवीआईसी, जो भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बाद में हुई तो 1960 में। कब हुई? 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। इसके बाद देखिए, कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। कल पढ़ाया था कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। हमने क्या याद कराया था? कजाकिस्तान से कासिम जोमार्ट। कैसे याद कराया था? कासिम जोमार्ट हमने क्या याद कराया था? कासिम के से कजाकिस्तान। इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन और भी पूछता है ऑप्शन
तो कासिम जोमार्ट, इसके बाद टोकायव। कैसे याद कराया था हमने? कासिम कजाकिस्तान, इसके बाद जो मार्ट गए, मार्ट मतलब बाजार, तो जो मार्ट गए टोकायव, टोक दिया किसी ने, उनको टोक दिया किसी ने, तो कासिम जो मार्ट गए टोक दिया गया। तो कासिम जोमार्ट टोकायव पूरा नाम। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर, पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की। तो देखिए अब इनके गवर्नर बने हैं। गवर्नर किसे बनाया गया? सीवी आनंद बोस को। गवर्नर किसे बनाया गया था? अभी कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया। कौन? सीवी आनंद घोष, सीवी आनंद घोष। अब देखिए ये किसके स्थान पर आए? जगदीप धनखड़ के स्थान पर। जगदीप धनखड़ क्या है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति। इसके बाद देखिए फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शुभ्रकांत पांडा। कौन? शुभ्रकांत पांडा, शुभ्रकांत पांडा। तो शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष। इसके बाद बात करते हैं भारत के 50वें सीजेआई। भारत के न्यायमूर्ति कौन बने हैं? 50वें नंबर के हैं। कौन है? 50वें नंबर के। याद रखना है कौन किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के सीजेआई। किसे बनाया गया है? तो 50वें सीजेआई कौन है? क्या नाम है इनका? आपको याद रखना, हमने याद कराया था कैसे? डी वाई। कैसे याद कराया था? डी वाई। तो डी वाई चंद्रचूड़। क्या नाम है? डी वाई चंद्रचूड़। किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के। 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा क्या पढ़िएगा? एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार का उद्घाटन। तो एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? अनुराग ठाकुर। किसने किया? अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर। अब देखिए अनुराग ठाकुर क्या है? केंद्रीय मंत्री। क्या है? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री, युवा एवं कल्याण मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री हैं। कौन? युवा एवं खेल मंत्री हैं। इसके बाद देखिए अब इन्होंने उद्घाटन किसका किया है? फिल्म बाजार का। किसका? फिल्म बाजार। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। कौन? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। किन्होंने? कौन? अनुराग ठाकुर। उद्घाटन किसका किया? फिल्म बाजार का। इन्होंने कहा है कि भारत विश्व में जो देश हैं सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक देश है, इन्होंने कहा। इसके बाद देखिए ये जो फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है, ये फिल्म बाजार एशिया की सबसे बड़ी फिल्म बाजार है। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म बाजार, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म बाजार है। फिल्म बाजार याद रखना, ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म बाजार। कहाँ किया गया उद्घाटन? भारत में। किसने किया? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्या है? केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मंत्री। इसके बाद देखिए आगे, कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित। कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। किसने किया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद देखिए है कहाँ पे? तो कामेंग तवांग इस तरीके के नाम है, याद रखिएगा। कहाँ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। कामेंग तवांग दोनों याद रखने हैं। कामेंग तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। अभी हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं 2-4 दिन पहले। इसके बाद आया है कामेंग। अब कामेंग ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव। तो 10वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ कोरिया में। कहाँ? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की जगह का नाम? तो 10वां भारतीय, ये याद रखना है कौन सा है? भारतीय फिल्म महोत्सव। अब भारतीय फिल्म महोत्सव है लेकिन हुआ कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में।
दक्षिण कोरिया के किस शहर में? बुसान। शहर का नाम क्या है? बुसान। शहर का नाम है बुसान। है कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में है। इसके बाद आगे देखिए भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ अभी हाल ही में किया है? भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और किस देश ने किए? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद देखिए COP28 की अगली साल की बैठक कहां पर हुई? COP28, COP27 था इस बार। 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगले साल की घोषणा हो चुकी है। कहां पर होगा? दुबई में। दुबई कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात। दुबई कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। देखिए कहां पर होगी? दुबई में। 28 याद रखना है। COP28 कहां पर होगी? दुबई। इसके बाद देखिए COP27 हमने पूछा, COP27 की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक कहाँ हुई? मिस्र में। कहाँ इसका आयोजन हुआ? मिस्र में। इसके बाद ये भी याद रखना है COP28 अगली साल बैठक कहाँ होगी? अगली साल वाली परीक्षाओं या आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? पढ़िएगा क्या लिखा है। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अब देखिए गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस, शहादत दिवस है, इसको अन्य एक नाम से भी जानते हैं। क्या नाम? गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस। क्या? गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। तो शहादत दिवस को और क्या कहते हैं? शहीदी दिवस। शहीदी दिवस। अब देखिए गुरु तेग बहादुर के बारे में जानते हैं। तो सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। सिख धर्म के 9वें गुरु लिख लीजिएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कौन थे? 9वें गुरु। तो सिख धर्म के ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इसके बाद अगर 10वें गुरु की बात करते हैं तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु। 9वें गुरु कौन? गुरु तेग बहादुर। इसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब इसके बाद 11वें गुरु अगर पूछे जाए तो 11वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इसके बाद कोई गुरु नहीं बनाया गया इसका। किसको बना दिया गया? इनका जो एक उपन्यास है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। तो 10वें गुरु लिख लीजिएगा। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इसके बाद का गुरु कौन है? इसके बाद देखिए वर्तमान में अगर बात करते हैं कि वर्तमान में कौन गुरु है? वर्तमान में सिख धर्म का कौन गुरु है? तो वर्तमान में देखिए गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब वर्तमान में इनका धर्म गुरु माना जाता है। इसका सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब इसका धार्मिक ग्रंथ है, इसी को मान लिया गया है। इसके बाद देखिए गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस या शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को। कब? आज ही के दिन 24 नवंबर को। 24 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए 24 नवंबर को घटना क्या हुई थी? तो औरंगजेब द्वारा इनको सार्वजनिक रूप से मरवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब कब? तो 24 नवंबर 1675 में। कब? 1675। 24 नवंबर सन 1675 में औरंगजेब द्वारा इनको सार्वजनिक रूप से मरवाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा सार्वजनिक रूप से मरवाया गया था।
तो सार्वजनिक रूप से इनको मरवाया गया था, उसी लिए 24 नवंबर को इनकी शहादत दिवस के रूप में दिवस मनाते हैं। इसके बाद आगे देखिए, लचित दिवस मनाया जाता है। तो लचित दिवस कब मनाया जाता है? लचित दिवस भी मनाया जाता है 24 नवंबर को। कब? 24 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 24 नवंबर। इसके बाद बात करते हैं बर्ड टेलीविजन। अब टेलीविजन की बात करते हैं। टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बर्ड टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अब कुछ दिन पहले मनाया गया था, बर्ड टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। इसके बाद बात करते हैं, टेलीविजन हो गया, इसके बाद रेडियो की बात करते हैं। तो विश्व रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी। इसको याद रखना, 21 नवंबर, वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। रेडियो दिवस 13 फरवरी को। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। कब? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को कब मनाया जाएगा? 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। इसके बाद देखिए, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू का प्रचार प्रसार फैलने से रोकने के लिए, इसके कम यूज के लिए, मतलब तंबाकू को खाने से रोकने के लिए, इसके लिए प्रचार किया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को 31 मई को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। चौथा क्या है? इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो फाइनल इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आगरा में। फाइनल आयोजन कहाँ पर हुआ? फाइनल में आयोजन आगरा में हुआ। कहाँ? आगरा। अब देखिए, जीता कौन? तो जीता कौन और हारा कौन? किसके साथ हारा, मतलब विजेता कौन है और उपविजेता कौन है? टीमें कितनी थी? बात करते हैं। तो इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी 2022-23। अब देखिए, आर्मी रेड टीम जीती है। कौन सी? आर्मी रेड टीम। आर्मी रेड टीम। अब देखिए, रेड खतरा होता है, रेड खतरा होता है, तो वही जीती। कौन? आर्मी रेड टीम। हराया किसे है? आर्मी ग्रीन टीम को। किसे? आर्मी ग्रीन टीम को। आर्मी की ग्रीन टीम को हराया है रेड टीम ने। किसने? रेड टीम ने ग्रीन टीम को हराया है। अब देखिए, ये लिख लीजिएगा, उपविजेता है, उपविजेता। उपविजेता। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? फाइनल का आगरा में। कहां पर? फाइनल का आयोजन आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद इंटर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022-23। प्रतियोगिता कौन सी है? प्रतियोगिता है 72वीं। कौन सी प्रतियोगिता है? 72वीं प्रतियोगिता। 72वीं प्रतियोगिता। इसमें टीमों ने, कितनी टीमों ने भाग लिया? 4 टीमों ने। कितनी टीमों ने भाग लिया? 4 टीमों ने इसमें भाग लिया था। जीता कौन है? आर्मी रेड टीम, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मतलब अगली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हो रहा है, कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से हैं? तीसरे। कौन से हैं? तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स। थर्ड है। कौन से? तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होंगे? यूपी में। इसके बाद देखिए, 22वां फीफा विश्व कप। 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ? इसका आयोजन कतर, दोहा। कहाँ पर? कतर, दोहा में। इसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान 2022। इसमें याद रखना है, सम्मान की राशि कितनी मिलती है और खेल का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। इसमें 25 लाख की राशि मिलती है। 7.5 लाख थी। कितनी? पहले 7.5 लाख थी, उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया।
अब 2022 की बात करते हैं तो 2022 में किसे दिया गया? अंचिता शरत कमल। किसे? अंचिता शरत कमल। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अंचिता शरत कमल। अंचिता शरत कमल किससे संबंधित है? खेल भी याद रखना है। कौन सा? टेबल टेनिस। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले बनाए गए थे। कौन है वर्तमान में? तो कौन है? इकराम तैयब। इकराम तैयब याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इकराम तैयब। देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा क्या है? मणिपुर संघाई महोत्सव 2022। मणिपुर संघाई महोत्सव 2022। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है मणिपुर, तो कहां पर इसका आयोजन होगा? मणिपुर में। कहां पर आयोजन होगा? मणिपुर में। अब देखिए ये क्या है? महोत्सव। मणिपुर का सबसे बड़ा महोत्सव है। मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन महोत्सव कहाँ का है? ये मणिपुर का। अब देखिए मणिपुर संघाई महोत्सव, संघाई नाम कैसे पड़ा? तो संघाई वहां के राज्य पशु का नाम है। मणिपुर के राज्य पशु का क्या नाम है? संघाई। तो संघाई, अब देखिए संघाई हिरण, तो संघाई की बात करते हैं केवल वहीं पाया जाता है। कहां पर? मणिपुर में। संघाई हिरण। तो मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संघाई हिरण। संघाई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। तो मणिपुर संघाई महोत्सव 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मणिपुर में। देखिए उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन की अगर बात करते हैं, उद्घाटन तो पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी। किसने? जी किशन रेड्डी। लिख लीजिएगा, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो कि पर्यटन मंत्री है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री। इन्होंने उद्घाटन किया किसका? मणिपुर संघाई महोत्सव 2022 का। आयोजन कहां पर हुआ? मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन महोत्सव है। इसके बाद देखिए राज्य का पशु है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और देसी पर्यटकों दोनों को लुभाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे अर्बन गब्बरू के ब्रांड एम्बेसडर। अर्बन गब्बरू कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत का एक उभरता हुआ क्रिकेटर। किसे? भारत का एक उभरता हुआ क्रिकेटर कौन है? सूर्य कुमार यादव। कौन है? अर्बन गब्बरू। कौन कंपनी है? अर्बन गब्बरू। सूर्य कुमार यादव लिख लीजिएगा, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। इसके बाद देखिए भारत ओमान की सेनाओं के बीच अभ्यास। भारत और ओमान की सेनाओं के बीच एक अभ्यास का आयोजन किया गया, अभ्यास शुरू किया गया। तो भारत और ओमान के बीच नाम क्या है? नसीम अल वह। नसीम अल वह याद रखना है। क्या नाम है? नसीम अल वह। नसीम अल वह युद्ध अभ्यास का नाम है। किसके बीच? भारत और ओमान की सेनाओं के बीच होता है। किसके बीच? भारत और ओमान की सेनाओं के बीच। आगे बात करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया? तो आजादी के 75 वर्ष। कितने? आजादी के 75 वर्ष होने पर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ पर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया गया। किसका? आजादी का अमृत महोत्सव। अब अमृत काल की अगर बात करते हैं, अमृत काल कब घोषित किया गया? तो 75 से जो 25 सालें, 100 पूरा करने में 75 के बाद और 25 सालें, मतलब 100 तक पूरी होंगी, 75 के बाद और 100 तक पूरा होने के बीच का काल 25 सालें जो होंगी उसे अमृत काल के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद देखिए यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकाथॉन, इसका उद्घाटन किसने किया?
तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, उद्घाटन कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। यूनेस्को द्वारा किया जाता है, इंडिया अफ्रीकन हैथकॉन। ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किसने किया? योगी जी ने। योगी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके बाद बात करते हैं नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर मतलब आतंक के लिए कोई पैसा नहीं, आतंक के लिए कोई पैसा नहीं। इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसकी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। इसमें भाग किसने लिया? मोदी जी ने भाग लिया, अमित शाह एवं अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। तो देखिए इसका आयोजन पूछा जाएगा कहां पर हुआ, तो आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। अगर पूछ दिया जाए कि मोदी जी ने भाग लिया था क्या, तो हाँ। इसके बाद अमित शाह ने भी लिया था, हाँ। तो दोनों में हाँ होगा। नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, याद रखना है, नई दिल्ली, ये जरूर याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इसके बाद कई देशों ने इसमें भाग भी लिया था, कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए इसी तरीके के हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे डेली। और आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए खासकर एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।